महंगाई की मार से हर कोई परेशान, जीएसटी में बदलाव की आई नई पहचान। 2 स्लैब में जीएसटी, सरकार का तोहफा, तो क्या वास्तव में सस्ता होगा जीवन का खर्चा? विशेष कार्यक्रम में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करते हैं। आज हम एक खास विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल आप सभी को याद होगा 15 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस के दिन लाल किले से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक संकेत दिया था, एक बड़ा ऐलान किया था कि जीएसटी में अब सुधार होगा। और कल देर शाम देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने एक बड़ा ऐलान करते हुए जीएसटी में अब सुधार किया है, टैक्स व्यवस्था में अब सुधार किया है। पहले जीएसटी की स्लैब 4 वर्गों में बटी थी, उन स्लैब को घटाकर अब 2 वर्गों में कर दिया गया है। अब सरकार का दावा है कि जब जीएसटी 2 स्लैबों में आ गई है और 22 सितंबर से जब ये लागू हो जाएगी तो इसके बाद महंगाई में काफी हद तक राहत मिलेगी। जो आम जनता है उसकी जेब में काफी हल्की उसकी जेब हो जाएगी और कई चीजें सस्ती होने वाली हैं। खासतौर पर जो रोजमर्रा की चीजें हैं, जो दैनिक दिनचर्या की चीजें हैं, वो सस्ती होने वाली हैं। तो ऐसे में आज हम इस विषय पर खास चर्चा करने जा रहे हैं। क्या सच में अब जीएसटी में जब सुधार हुआ है तो क्या महंगाई अब कम होने वाली है? क्या आम आदमी की जेब हल्की होने वाली है? और सरकार को राजस्व में कितना फर्क पड़ने वाला है? इन सभी पर चर्चा करने के लिए स्टूडियो में 2 खास मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं। हमारे साथ मौजूद हैं प्रोफेसर राजेंद्र ममगाई, आप अर्थशास्त्री हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत सर हम करते हैं। इस बार हमारे साथ मौजूद है उत्तराखंड इंडस्ट्री एसोसिएशन के अध्यक्ष पंकज गुप्ता जी। सर आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू। तो सबसे पहले सर मैं आपके पास आना चाहूंगी क्योंकि 15 अगस्त को देश के प्रधानमंत्री ने ऐलान किया था जीएसटी में सुधार होगा दीपावली तक। लेकिन देखिए अभी 15 दिन भी नहीं हुए हैं, मतलब 1 महीना नहीं हुआ है और 1 महीने से पहले ही एक बड़ा तोहफा दीपावली से पहले मिला है। जीएसटी को अब 2 स्लैबों में बांट दिया गया है। तो सबसे पहले सर, क्योंकि देखिए अगर हम आम आदमी की बात करते हैं, हम गरीब व्यक्ति की बात करते हैं, वो जीएसटी ही नहीं समझता है कि जीएसटी क्या होता है। वो सामान खरीदने जाता है, जितना उसे बता दिया जाता है वो उतने पैसे उसके दे देता है। तो सबसे पहले सर आप ये बताइए कि हमारे देश में ये जीएसटी आखिर है क्या, कब आई, पहले क्या व्यवस्था थी और अब जब क्योंकि बदलाव हुआ है तो अब क्या नई व्यवस्था होने जा रही है? देखिए, ये जो कर व्यवस्था है इसको हम अप्रत्यक्ष कर व्यवस्था बोलते हैं। एक तो आप डायरेक्ट इनकम टैक्स देते हैं और ये जो हम जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदते हैं, जैसे हमने कोई टीवी खरीदा, हमने खाने की चीज खरीदी, हमने कोई मतलब जो है घर का सामान खरीदा, इसको इनडायरेक्ट टैक्स बोलते हैं। और ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन जो है गवर्नमेंट का एक मेजर सोर्स ऑफ रेवेन्यू होता है और इसमें हर एक आदमी को इसमें टैक्स देना पड़ता है। जो उसको कंजम्पशन करेगा वो टैक्स देगा। इसमें 2017 में जो है जीएसटी लागू किया गया था। पहले अर्थव्यवस्था में जो है वैल्यू एडेड टैक्स होते थे और उसमें राज्यों को अपने ढंग से टैक्स का अधिकार था, परंतु अभी 1 नेशन 1 टैक्स के तरफ हम बढ़े हैं। तो इसमें जीएसटी एक इम्पॉर्टेंट इनिशिएटिव 2017 में हमने लागू किया, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने लागू किया और ये पिछले 7-8 साल में इसकी काफ़ी प्रोग्रेस हुई है और 9 साल बेसिकली। और उसमें 4 स्लैब थी, एक जो है 5%, फिर 12%, 18% और 28%। गवर्नमेंट में को उसको बहुत सारी दिक्कतें स्लैब को लागू करने में होती थी और कई सारी चीज़ों में जो है कि जो चीज़ जैसे आप मतलब कहीं पे खाना खा रहे हैं वहाँ पे 18% आपको टैक्स देना पड़ता था, जो कि बहुत चुभता था। अब गवर्नमेंट ने उसको रैशनलाइज किया, 2 भागों में बांट दिया कि सिर्फ 5% और 18% के बीच मतलब जो है टैक्स रेट होंगे, 2 स्लैब होंगे। और इसमें जो है मुझे लगता है ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगा गवर्नमेंट को और न किसी ग्राहक को ज़्यादा कन्फ्यूजन होगा। और इसके चलते हुए बहुत सारी चीज़ें जो है आपको, जैसे हम लोग इंश्योरेंस देते थे अपना, इंश्योरेंस में हम लोग हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, उसमें भी टैक्स देना पड़ता था। अब गवर्नमेंट ने जो है इस टैक्स को इसमें वहाँ बिल्कुल कंप्लीटली 0 कर दिया है। इसका मतलब जो है कि हर एक किसी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स से जो है हर एक उपभोक्ता जो भी उसको चीज को यूज करेगा उसको बेनिफिट होता है। और इस जब टैक्स स्लैब हर जगह कम हुई है तो मुझे लगता है कि हर एक आदमी किसी न किसी तरीके से किसी न किसी रूप में इस पर व्यक्तिगत रूप से बेनिफिट होगा। और इससे जो हाउस होल्ड बजट है, सपोज आप 3,000 रुपये 1 महीने में खर्च कर रहे हैं अपने हाउस होल्ड में, यदि आपको टैक्स से इनकम मतलब करीब 200-300-500 रुपये मतलब बच जाती है तो इस स्लैब के कम होने से तो आपकी जो डायरेक्ट सेविंग जो है 500-600 रुपये मतलब जो है आपके परिवार की इनकम में इजाफा हो जाता है। तो उससे आपके हाथ में, हम इकोनॉमिक्स बोलते हैं, एक परचेजिंग पावर, एक्स्ट्रा परचेजिंग पावर आपके आ जाती है और उससे आप वो कहीं अपने अच्छे एजुकेशन में बच्चों की फीस देने में लगा सकते हैं, कहीं और जगह लगा सकते हैं और कहीं और मतलब अच्छा खर्च करने में लगा सकते हैं। तो इससे ये एक बहुत बड़ा दूरगामी व्यापक परिणाम सारी अर्थव्यवस्था पे होगा कि जिससे मतलब जो है कि पूरी अर्थव्यवस्था में लोगों को बेसिकली जो कंज्यूमर्स को वो फायदा होगा। और ये कंज्यूमर ओरिएंटेड बजट है और गवर्नमेंट का फोकस, मोदी जी का फोकस बेसिकली आम आदमी पे है,
जो मिडिल क्लास है, जो लोअर मिडिल क्लास है और जो गरीब तबके के लोग हैं, उनका फोकस है। आपने देखा उन स्लैब्स के लिए टैक्स की रेट बहुत कम कर दी गई है। जी बिल्कुल। पंकज गुप्ता जी, आपके पास हम आना चाहेंगे। आप उद्योग जगत से हैं और कई बार उद्योग जगत के लोग ही ये मांग करते थे कि जीएसटी में थोड़ा सुधार होना चाहिए, क्योंकि कल रात ये ऐलान कर दिया गया है कि अब बदलाव होने जा रहा है जीएसटी में, 22 सितंबर से लागू होगा। और अब चूंकि देखिए पहले 4 स्लैब थी जीएसटी की, अब उन्हें 2 स्लैबों में बांट दिया गया है। तो क्या दीपावली से पहले उद्योग जगत के लिए एक बड़ा तोहफा, एक राहत पैकेज जिसे आप मानते हैं, कैसे आप देखते हैं इस फैसले को? देखिए, कल जो अनाउंसमेंट हुआ है, काउंसिल ने जो डिसीजंस लिया और वित्त मंत्री जी ने उसकी घोषणा करी है, ये प्रो पीपल है और डिमांड बूस्टर है जी। मतलब जब डिमांड बढ़ती है तो इंडस्ट्री डेफिनेटली खुश होती है जी। क्योंकि जितना ज़्यादा हम कंजम्पशन जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उतना ज़्यादा हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी, क्योंकि सप्लाई हमें उतनी बढ़ानी पड़ती है। और जब डिमांड और सप्लाई दोनों अगर बढ़ते हैं तो उसका नेट इफेक्ट आता है जॉब्स के ऊपर भी। तो मेरा मानना ये है कि ये जो कल रिफॉर्म्स आए हैं, इसमें सबसे जो अच्छी बात हुई है, उन्होंने 2-3 चीज़ों को लेके जो है रैशनलाइजेशन किया है। एक तो टैक्स के जो स्लैब्स थे उनको रैशनलाइज किया है, 5 और 18 पे उन्होंने 2 स्लैब्स के बीच में चीज़ों को रखा है, और बाकी एक 40% की जो सिन गुड्स या लग्जरी गुड्स जिनको हम कहते हैं उसकी एक दर तय करी है। तो उन्होंने इन स्लैब्स के जो दर हैं इनको कम करने से सबसे बड़ी बात ये होती है कि हम लोगों के लिए क्लासिफिकेशन डिस्प्यूट्स कम हो जाते हैं। तो हमें ये कई बार ये भ्रामकता होती थी कि क्या मैं 12% में हूँ, क्या मैं 18% में हूँ, क्या मैं 28% में हूँ। अब हमें पता है कि हाँ हम 18% में, तो वो डिस्प्यूट्स कम हो जाएंगे। उसकी वजह के चलते हुए हमारी बहुत सारी ऊर्जा जो है उन डिस्प्यूट्स को सेटल करने में, उन चीज़ों को जानने में लग जाती थी। तो डिस्प्यूट्स कम होंगे। और एक सबसे बड़ी बात यह है कि जो हम जब भी हम जीएसटी में सपोज हम कोई नया कारोबार शुरू करना चाहते हैं या कुछ भी करना चाहते हैं, हमें रजिस्ट्रेशन लेना पड़ता था। वो बहुत डिफ़िकल्ट हो गया था, मतलब बहुत ही ज़्यादा डिफ़िकल्ट था। नया छोटा कारोबारी के लिए नया रजिस्ट्रेशन ले पाना, उसमें कम से कम 30 से 60 दिन लग जाते थे। अब उन्होंने उसकी सीमा तय कर दी है। लो रिस्क और माइक्रो स्मॉल इंडस्ट्रीज़ के लिए 3 दिन के अंदर आपको रजिस्ट्रेशन मिल जाएगा। ये एक बहुत पॉजिटिव डेवलपमेंट। रिफंड्स हमारे लंबे समय तक लंबित पड़े रहते थे, कभी हमसे ये डॉक्यूमेंट, कभी हमसे ये कागज, कभी कुछ, तो उसकी वजह से हमारे को रिफंड नहीं मिल पाता था। जो कि हमारा पैसा हमको मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाता था। अब रिफंड्स का भी उन्होंने सरलीकरण किया और भी बहुत सारे सरलीकरण इसमें किए गए हैं। तो मेरा मानना यह है कि ये डिमांड बूस्टर है। जब डिमांड बढ़ेगी, रेट ऑफ टैक्सेस कम होंगे। रेट ऑफ टैक्सेस का एक और एडवांटेज होता है, पर्टिकुलरली माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज जिनके पास पूंजी कम होती है काम करने के लिए, सीमित पूंजी होती है। और अगर टैक्स ज़्यादा होता है और उसमें अगर वो पूंजी लग जाए तो उसको काम करने में दिक्कतें आती हैं। अब रेट ऑफ टैक्स कम होगा तो उसके पास और पैसा होगा, उसकी लिक्विडिटी इंप्रूव होगी, तो वो और प्रोडक्शन और अच्छी तरीके से कर सकता है। आई थिंक ये जो सारा रिफॉर्म हुआ है और हमारे जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी घोषणा करी थी और काउंसिल में सारे प्रदेश बैठे, उन्होंने एक पॉजिटिव यूनानिमस डिसीजन लिया। आई थिंक इट्स गोइंग टू गो अ लॉन्ग वे। जो जीएसटी के बारे में कहते हैं इट्स अ वेरी कॉम्प्लिकेटेड टैक्स, जैसा कि एनविसाज किया जा रहा था कि नहीं हम सिंप्लीफाइड टैक्स स्ट्रक्चर ला रहे हैं, पर अब लगता है कि यस वी आर फॉर अ सिंप्लीफाइड, अ वेल स्ट्रक्चर्ड, वन नेशन वन टैक्स जीएसटी। ठीक है, जैसे कि सर ने अभी बोला वन नेशन वन टैक्स की बात करी, क्योंकि अगर हम 2017 से पहले देखते हैं, 2017 में जीएसटी आई थी, उस टाइम पे अलग अलग जगहों पे अलग अलग टैक्स लिया जाता था। फिर जीएसटी आया जिसका आने का उद्देश्य ये था कि वन नेशन वन टैक्स हो। अब 2 स्लैबों में बांट देना, क्या लगता है आपको ये कारगर सिद्ध होने वाला है आने वाले समय में? ये देखिए, क्योंकि ये एक्सपेरिमेंट 2017 से शुरू हो गया है और अभी तक मेरे ख्याल से हम लोगों को तो लगता था कि 4-5 साल पहले ही इसको इस स्टेज में आ जाना चाहिए था कि हम लोग टैक्स स्लैब्स को कम कर दें। और ये बहुत ही परफेक्ट टाइम इन द सेंस ये है कि अब जो है इंडस्ट्री से भी डिमांड थी, हर एक जगह से डिमांड थी कि आपके टैक्स स्लैब जितनी भी कम होगी, और एक हमारा अर्थशास्त्र से भी बताते हैं, इकोनॉमी का मतलब डेवलपमेंट इकोनॉमी से बताता है कि जितनी आपकी टैक्स सरल होगा, जितने कम रेट होंगे, जितना स्लैब सरलीकरण, उससे जो है ज़्यादा
इकोनॉमी को फायदा होगा। तो इससे जो डेफिनेटली एक फायदा, अभी टेम्पररी अभी इकोनॉमी को कोई फायदा इसलिए नहीं होगा क्योंकि अभी गवर्नमेंट ने जो खुद अपने गवर्नमेंट के एस्टिमेट है कि करीब 48,000 करोड़ रुपए का ये एक मतलब जो है कि एक लॉस नहीं बोल रहे हैं उसको, पर एक कॉम्प्रोमाइज होगा कि हम जो अभी तक जो टैक्स रेट थे तो 48,000 रुपये गवर्नमेंट का नेट मतलब अभी थोड़ा कहीं से पैसा नहीं आएगा। यदि ऐसा है, परंतु धीरे धीरे ओवर द ईयर्स, क्योंकि जैसे गुप्ता जी ने बताया, जैसे सब बता रहे हैं कि हम लोग जब आगे बढ़ेंगे तो लोग ज़्यादा कंज्यूम करेंगे। ये बेसिकली कंज्यूमर ओरिएंटेड स्ट्रेटेजी है और इस स्ट्रेटेजी से कंज्यूमर आगे बढ़ेगा। मुझे लगता है हमारी एक सबसे बड़ा अच्छा हमारी इकोनॉमी है कि इन्फ्लेशन जिसको बोलते हैं, जिसको मतलब जो इन्फ्लेशन जो है उसकी रेट हमारी अभी कम है, इतना ज़्यादा इन्फ्लेशन हमारे पास नहीं है। और उस इन्फ्लेशन के कम रेट के चलते हुए और इसमें हम लोग अभी इसमें जीएसटी पे कम कर दिया, तो उसके कारण जो है जो कंज्यूमर की नेट डिस्पोजेबल इनकम जिसको बोलते हैं कि उसके हाथ में जो इनकम है वो ज़्यादा आएगी। और इससे दूसरा एक इम्पॉर्टेंट फ़ायदा ये है कि इंडस्ट्री जब एक्सपोर्ट करते हैं जैसे, तो उसके लिए इंडस्ट्री का एक कम्पिटिटिवनेस बढ़ जाती है, क्योंकि यदि हम कहीं किसी को एक्सपोर्ट कर रहे हैं, किसी जगह भेज रहे हैं, तो हमारा सामान यहाँ से सस्ता होगा। तो हमारा बेसिक एम जो है ओवर द ईयर्स ये भी है कि हम अपने सेल्फ जो इसको बोलते हैं कि सेल्फ रिलायंट, जिसको मतलब बोलते हैं कि हम मतलब खुद मतलब जो है अपने आप में सेल्फ रिलायंट हो गए हैं। तो ये जो हमारा जो महात्मा गांधी का था कि सेल्फ रिलायंट विलेज है, सेल्फ रिलायंट क्या बोलते इंडिया, वो हम उस तरफ ग्रेजुअली हम कदम उठा रहे हैं, ताकि जो ये पूरे इंटरनेशनल एरिना में जो एक्सपोर्ट्स की मार मच रही है, इंपोर्ट की मार मच रही है, जो ट्रेड वार हो रहे हैं, तो यदि आप सेल्फ रिलायंट होंगे तो मेरे ख्याल से इतनी हमको जो है परेशानी कम झेलनी पड़ेंगी। और इससे हमारे पास एडवांटेजेस ये हैं कि हमारे पास हाईएस्ट, दुनिया के सबसे हाईएस्ट पॉपुलेशन हमारे पास है, मोस्ट स्किल्ड ट्रेंड लोग हैं हमारे पास इंडस्ट्री ग्रो कर रही है, हमारे पास पब्लिक सेक्टर इन्वेस्टमेंट बहुत ग्रो कर रहा है। तो ये सब चलते हुए मुझे लगता है कि सेल्फ रिलायंस की तरफ यदि हम ग्रेजुअली आगे बढ़ें तो हमारी जो डिपेंडेंस जो है अन्य चीज़ों के लिए जो बाहर के देशों में थी वो ग्रेजुअली कम होगी। और ये जो जीएसटी एक बहुत बड़ा कदम उसकी तरफ है। जी बिल्कुल। पंकज गुप्ता जी, अगर हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो यहाँ पे जो आम नागरिक है वो छोटे छोटे उद्योग शुरू करता है। ऐसे में जो एमएसएमई है, जो लघु सूक्ष्म उद्योग हैं और जो छोटे व्यापारी हैं, क्योंकि उन्हें क्या सीधे तौर पर फायदा होने वाला है जीएसटी बदलावों से, क्योंकि कई लोग ऐसे हैं यहाँ पे जो नया उद्योग शुरू करना चाहते हैं, छोटा उद्योग शुरू करना चाहते हैं, लेकिन कई चीज़ों पर ज़्यादा पैसे देने पड़ते थे, जीएसटी देनी पड़ती थी, वो नहीं शुरू कर पा रहे थे। तो अब उन्हें सीधे तौर पर क्या फ़ायदा होगा? देखिए, जब स्लैब्स लिमिटेड होते हैं और रेट्स कम होते हैं तो डेफिनेटली कॉस्ट, इनपुट कॉस्ट जो है वो कम होती है। जब इनपुट कॉस्ट कम होगी तो जो मैं मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करता हूँ उसकी जो आउटपुट कॉस्ट है वो भी एक रैशनल कॉस्ट आती है। तो छोटे उद्योगों के लिए इम्पॉर्टेंट होता है कि एक तो मेरी इनपुट कॉस्ट कम हो और अगर मेरी पूंजी लागत जो है वो कम लगेगी, क्योंकि रेट, टैक्स का रेट कम है, जो चीज़ मैं सपोज 100 रुपये की खरीदता था आज मैं वो 90 रुपये की खरीद पाऊंगा, तो मेरी लागत भी कम लगेगी। तो अगर उस पर मेरे को ब्याज देना पड़ता तो वो बर्डन भी मेरा कम होगा। तो इस तरीके से अगर देखा जाए तो इसका स्पिल ओवर इफेक्ट बहुत ज़बरदस्त होने वाला है और छोटे, विशेषकर सूक्ष्म लघु उद्योगों को तो इसका अच्छा लाभ मिलेगा, क्योंकि इनपुट कॉस्ट हमारी कम होने जा रही है, इंटरेस्ट बर्डन हमारा कम रहेगा, तो हमारा आउटपुट कॉस्ट भी कम रहेगी, तो हम लोग ज़्यादा बाजार में पेनिट्रेट कर सकते हैं और अच्छा सस्ता माल बना के हम बाजार में दे सकते हैं। एक एडवांटेज तो ये है। दूसरा ये है कि जो हमारे यहाँ ज़्यादा अगर हम देखें, जो हमारे यहाँ एक टूरिज्म और हॉस्पिटलिटी सेक्टर जो है बहुत बड़ा है, तो इसमें आप देखें 1,000 रुपये से नीचे के जो कमरे हैं उसमें जीएसटी को जो है निल कर दिया गया। उससे जो है हम टूरिस्ट को और अच्छा अट्रैक्ट कर सकते हैं। 7,500 तक जो अभी 12% रेट ऑफ टैक्स था उसको घटा के 5% कर दिया गया। तो 7% का जीएसटी का इफेक्ट रूम टैरिफ के ऊपर बहुत बड़ा इफेक्ट होता है। तो उससे ये कि हमारे कमरे जो है, हमारा जो टूरिस्ट आने वाला है उसके लिए एक अफोर्डेबल प्राइस हम लोग उसको ऑफर कर सकते हैं। तो उसका एक बहुत, तो उससे ये कि टूरिज्म जब आए, ज़्यादा टूरिस्ट आएगा तो टूरिज्म रिलेटेड इंफ्रास्ट्रक्चर और एक्टिविटीज़ बढ़ेंगी, तो उससे यहाँ के स्थानीय जो लोग हैं हमारे,
उनको और ज़्यादा काम मिलेगा, वो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट हो चाहे एम्प्लॉयमेंट हो, तो वो और अच्छा काम उनको मिलेगा। तो उससे ये है कि स्टेट ग्रो करेगा। जो हमारी अनएम्प्लॉयमेंट की जो प्रॉब्लम है उसको हम इसके माध्यम से एड्रेस कर सकते हैं। और एग्रीकल्चर में है बहुत सारे सर्विस सेक्टर्स, अभी तक सारी सर्विसेज 18% पे टैक्स होती थी, अब बहुत सारे उसमें जो है सर्विसेज पे भी रेट ऑफ टैक्स कम किया। लॉजिस्टिक्स में इसका बहुत बड़ा असर आएगा क्योंकि ऑटोमोबाइल्स पे बहुत टैक्स को जो है रैशनलाइज और उस तरीके से किया गया। सेस को 22% सेस जो लगता था उसको हटा के जो है 18% और 40% के 2 स्लैब्स में रखा गया। अगर 22% सेस की बात करें तो हम 50% का हमें टैक्स बर्डन पड़ता था। तो ये सब चीज़ें कम हुई हैं, तो डेफिनेटली देखिए अच्छा असर जो है पूरे प्रदेश की इकोनॉमी पे पड़ने वाला है। अभी आपने ममगाइन जी ने एक बात इन्फ्लेशन की छेड़ी थी। इन्फ्लेशन के 2 पहलू होते हैं। एक ये होता है कि डिमांड ज़्यादा है, सप्लाई कम है। अगर डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है तो उससे क्या होता है, प्राइसेस बढ़ते हैं, तो उसका रेट ऑफ इन्फ्लेशन ऊपर जाता है। पर टैक्स रेट कम होने के बाद क्या है कि डिमांड तो बढ़ेगी। वी आर टॉकिंग ऑफ डिमांड जो है बूस्ट होगी, उसके साथ साथ प्रोडक्शन भी हमारी बढ़ेगी। जो प्रोडक्शन बढ़ती है तो सप्लाई बढ़ेगी। तो और जब सप्लाई बढ़ेगी तो उससे क्या है कि प्राइसेस गिरेंगे। जब प्राइसेस गिरेंगे तो इन्फ्लेशन जो है वो कम होगा। तो जीएसटी का जो टैक्स स्ट्रक्चर को जो रैशनलाइज किया गया, कम किया गया, उसका प्राइसेस पे बहुत बड़ा इम्पैक्ट आने वाला है कि वो प्राइसेस को लोअर साइड पे लेके जाएगा, ना कि हमारे प्राइसेस ऊपर जाएंगे। तो इन्फ्लेशन विल कम डाउन, और जब इन्फ्लेशन कम होगा तो महंगाई की दर कम होती है और उसको लोगों को सस्ते उस दाम पे अच्छा माल उपलब्ध हो पाता है। यानी कि हम ये कह सकते हैं कि सर दीपावली में देखिए, अगर 2-3 सालों से देख रहे थे, क्योंकि जीएसटी हर चीज़ में देनी पड़ती थी, वो भी काफ़ी ज़्यादा, ऐसे में खरीदारी काफ़ी कम हो रही थी इलेक्ट्रॉनिक्स चीज़ों की, वाहनों की। तो क्या इस बार इसमें छूट मिलने वाली है? अभी आप देखें कि अभी पिछले 1 महीने से जो वाहनों की बिक्री रुक गई थी। वी वर एंटिसिपेटिंग कि रैशनलाइजेशन होगा। एज इंडस्ट्री हम लोग स्टॉक्स को होल्ड किए हुए थे क्योंकि डिमांड बाजार में नहीं। आज के बाद जब ये 22 सितंबर को जब ये लागू हो जाएगा, उसके बाद आप देखिएगा कि किस तरीके से डिमांड इसकी बूस्ट होने वाली है। एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है जो मैं आपसे डिस्कस करना चाहूंगा यहाँ पे। जब रेट ऑफ टैक्स कम होता है तो सिस्टम में एक ट्रांसपेरेंसी आती है, करप्शन कम होता है, इवेजन कम होता है। तो वो इम्पैक्ट इस जो रैशनलाइजेशन रिफॉर्म्स हमने करे हैं कल, उसका इस चीज पे बहुत बड़ा असर पड़ने वाला है। और उसका जब इवेजन कम होगा, ट्रांसपेरेंसी आएगी, करप्शन कम होगा, तो कुछ लोग ये कह रहे हैं कि शायद हो सकता है शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट ये हो कि गवर्नमेंट को रेवेन्यू लॉस हो, क्योंकि टैक्स कम करना तो रेवेन्यू लॉस एक्सपेक्टेड है, पर नहीं। इससे जब ये सब चीजें होंगी तो हमारा जब परचेजिंग पावर बढ़ेगी, हमारा टैक्स का वो जब हमारा माल ज्यादा बिकेगा तो हमें ज्यादा टैक्स मिलेगा, तो गवर्नमेंट का रेवेन्यू फॉल नहीं होगा, गवर्नमेंट का रेवेन्यू जो है और बेहतर तरीके से बढ़ेगा। यानी कि राजस्व में वृद्धि होगी सरकार की, आप ये कहना चाह रहे हैं? थोड़े समय के लिए हो सकता है शॉर्ट टर्म, बट लॉन्ग टर्म में हम देखेंगे इट विल बी अ बूस्टर फॉर द गवर्नमेंट ऑल्सो एज फार एज कलेक्शन ऑफ रेवेन्यू इज कंसर्न्ड। और एक दूसरा मैं ऐड करूंगा, क्योंकि इस पे सबसे दूसरा इंपॉर्टेंट मुद्दा होता है किसी भी आदमी की जिंदगी के लिए, हुआ है हेल्थ। बिल्कुल। और ये हेल्थ में जो है गवर्नमेंट ने एक तो हेल्थ इंश्योरेंस को इसको टैक्स फ्री कर दिया है। दूसरा जो है हेल्थ के जितने भी आइटम्स उसमें जीएसटी को 5% पे ले आए हैं। कुछ लाइफ सेविंग ड्रग जैसे कैंसर शुगर के ड्रग होते हैं उसको 0% कर दिया है। इससे जो है कि आप गवर्नमेंट मतलब किसी भी आदमी की, चाहे उत्तराखंड में हो चाहे ऑल इंडिया में कहीं भी रह रहा हो, हेल्थ में आज की डेट में करीब उसका 10 से 15% बजट हर महीने का जाता है। इस टैक्स रेट के मतलब सरलीकरण से जो है उसका हेल्थ की बजट में जो है कमी आएगी, क्योंकि उसको कम टैक्स देना पड़ रहा है। और उसके सर्विसेज भी जो जैसे आप गवर्नमेंट में जा रहे हैं तो वहाँ पे
एक्सरे के कॉस्ट भी कम होगी, जैसे बता रहे हैं बैकवर्ड एंड फॉरवर्ड लिंकेजेस, कि उसको एक्सरे की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, दवाई की कॉस्ट भी कम हो जाएगी, तो उसका ओवरऑल मतलब मेडिकल का कॉस्ट भी वहाँ पे कम हो जाएगा। बिल्कुल, हेल्थ इंश्योरेंस लेने से लोग डरते थे, इंश्योरेंस लोग लेंगे। दूसरा जो हेल्थ केयर, जैसे मतलब प्राइवेट सेक्टर में जितने बड़े हॉस्पिटल प्लेयर हैं उनको भी अब जो है अपनी रेट कम हो जाएंगे उनके, कि कोई एक्सरे के लिए जा रहा है, कोई मतलब जो है क्या बोलते अल्ट्रासाउंड के लिए जा रहा है, तो वहाँ पे भी रेट कम हो रहे हैं। तो रेट कम होने से, क्योंकि मशीनरी पे रेट कम हो गए हैं, हेल्थ की मशीनरी पे रेट कम हो गए, उनकी सर्विसेज पे रेट कम हो गए, तो इससे चलते हुए हेल्थ का पूरा हेल्थ सेक्टर मुझे लगता है कि एक अफोर्डेबल हेल्थ जो इसको बोलते हैं वो एक आम आदमी को मिलने की उम्मीद है। बिल्कुल, हर किसी को ये उम्मीद है कि हेल्थ के क्षेत्र में नया फायदा होने जा रहा है। एक चीज आपसे जानना चाहेंगे सर, क्योंकि दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र के लोग इस कार्यक्रम को इस समय देख रहे होंगे और उनको ये समझना बहुत जरूरी है, क्योंकि 2 स्लैब में बांटा गया है, 28% को 18 में कर दिया गया है और 12% को 5 में कर दिया गया है। तो कौन कौन से ऐसे सामान हैं जो ग्रामीण लोगों को अब 5% में मिलने वाले, और कौन से ऐसे सामान हैं जो अब 12% में उनको मिलेगा? जैसे 5% वाला सामान जैसे है कि हम हर कोई घर पे मतलब जो है कि साबुन खरीदता है, टूथपेस्ट खरीदता है, और जितने भी मतलब जो है कि खाने के आइटम, तेल, घी, साबुन जितने भी खरीदते हैं वो 5% पे आ गए, 12% से 5% पे आ गए। कुछ पे तो 18% था, वो अब मतलब जो 5% पे आ गए। तो इससे आप लोगों को मतलब जो है कि जो हाउस होल्ड में जो आप रोजमर्रा के जो भी चीजें हैं आपकी, मतलब जो है कि मतलब मेकअप के सामान से लेकर के आपका मतलब जो क्या बोलते हैं इसेंशियल सर्विसेज से लेकर तेल, घी और प्रोसेस्ड आटा, ये सब में रेट कम हुआ है। और इन रेट कम होते हुए मेरे ख्याल से उसका बजट मतलब जो है इनमें भी काफी अच्छा खासा पैसा खर्च करना पड़ता है। गेहूं चावल में कम पैसा लगता है, इन चीजों में ज्यादा पैसा लगता है, इससे उसको अच्छी सेविंग होगी। तो जो मैं बार बार बता रहा हूँ कि इन सब चीज के सेविंग से वो मतलब जो है क्या करेगा, सबसे पहले वो एक और अच्छी चीज खरीदेगा, या और मतलब जो है हो सकता है कि अपने बच्चों को एक अच्छी स्कूल में भेजना शुरू कर देगा, कि स्कूल में भी आप टैक्स का, इसमें सर्विसेज का मतलब टैक्स का अंतर पड़ा हुआ है, वहाँ पे मतलब फीस में आपको सेस नहीं देना पड़ेगा, टैक्स नहीं देना पड़ेगा। तो उससे जो है कि वो अच्छी एजुकेशन दे पाएगा, अच्छी हेल्थ दे पाएगा, और हो सकता है कि मतलब जो कुछ दिन जैसे बच्चे को बोलेगा 2 साल और पढ़ ले, क्योंकि ये इसके बहुत ही दूरगामी अच्छे परिणाम मेरे ख्याल से इस टैक्स व्यवस्था के हैं। और इसके लिए मैं मोदी जी को और उनकी पूरी गवर्नमेंट को, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को धन्यवाद देता हूं कि इन्होंने इतना बड़ा दूरगामी डिसीजन लेकर के, जिसमें दोनों चीजें, डिमांड भी और सप्लाई भी, क्योंकि कुछ टैक्स रिफॉर्म में क्या होता है कि कभी कभी जो है आप इंडस्ट्री को खुश करने के लिए इंडस्ट्री की बात करते हो, कभी कभी आप उपभोक्ता खुश कर उपभोक्ता की बात करते हो। इन्होंने उन दोनों चीजों को मिक्स किया, दोनों चीजों को, मतलब क्योंकि इकोनॉमी में क्या होता है, इनपुट होता है कि आउटपुट होता है। जैसे मेरा मतलब जो आप कोई चीज मतलब मेरी सर्विसेज जो है मैं आपको दे रहा हूँ, तो मेरा इनपुट है वो, आपका आउटपुट है वो। तो ये दोनों इनपुट आउटपुट प्रोसेस में जो है टैक्सेस को रिबेट दिया है, और इससे जो है ओवरऑल इकोनॉमी में जो है ये हमारी हाई कॉस्ट इकोनॉमी नहीं होगी, इट विल बी लो कॉस्ट इकोनॉमी। जी पंकज गुप्ता जी, लग्जरी सेगमेंट की अगर हम बात करें, क्योंकि एक तो 2 स्लैब में जीएसटी को बांटा गया, उसके अलावा एक स्पेशल स्लैब हम कह सकते हैं 40% का, जिसमें लग्जरी सेगमेंट जैसे कि अगर हम बात करें तंबाकू, शराब, एसयूवी, इन चीज़ों को शामिल किया गया है। तो इन उद्योगों पर अब क्या असर पड़ने वाला है, क्योंकि और ज़्यादा टैक्सेस में देना पड़ेगा? नहीं, ऐसा नहीं है। इन सब चीज़ों पे पहले भी टैक्स 28% था, उसके साथ साथ हम लोग सेस ले रहे थे। तो सेस हटाने के बाद रेट ऑफ टैक्स जो है 40% किया गया। तो आप देखिए कुछ गाड़ियों पे जो है हम 22 + 28 50% का टैक्स लग रहा था, तो उसका टैक्स गिर के जो है 40% हो गया। तो 7 से 22% के बीच में जो है सेस लगता था, तो वो गिर के जो है अब 40 पे ले आए हैं। तो इसका मतलब ओवरऑल नेट इफेक्ट देखेंगे तो प्राइसेस उनके बढ़ेंगे नहीं, वो मार्जिनली थोड़ा बहुत ऊपर हो सकता है, मार्जिनली थोड़ा बहुत नीचे हो सकता है, बट इट कंपैरेटिवली अगर आप देखेंगे इट रिमेन्स द सेम। बट आप ये देखिए ओवरऑल अगर पूरे उसमें देखें 12% जो हम लोगों ने रेट ऑफ टैक्स जो 5% का स्लैब लिया है, करीब 1000 आइटम्स ऐसी हैं जो उधर मूव कर रही हैं, हायर रेट से लोअर रेट पे 1000 आइटम्स जा रही हैं। आपने का हाउस होल्ड आइटम्स सारी उसमें कवर हो जाती हैं, चाहे वो आपका खाने पीने का जो भी प्रोसेस फूड वगैरह ये सारी चीज़ें। फिर आप कुछ ऐसी सर्विसेज थी जैसे जिम है, सलून है, इस तरह की ये सर्विसेज आप अवेल करते थे, इन पे रेट ऑफ टैक्स अभी 18% था, वो गिर के 5% आ गया। तो बहुत नेट इफेक्ट अगर आप देखें 1000 आइटम्स पे अगर हम हायर रेट ऑफ टैक्स से अगर लोअर रेट ऑफ टैक्स पे ला रहे हैं तो कितना बड़ा
इफेक्ट पूरे इकोनॉमी पे आने वाला है, कितना बड़ा इफेक्ट कंज्यूमर्स को मिलने वाला है, तो उस तरीके से अगर आप देखें तो, और 28% से 18% पे बहुत सारी आइटम्स को हम लेके आ रहे हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक्स का सारा 28% पे टैक्स होता था, उसको हम 18% पे लेके आ रहे हैं, कुछ को हम 5% पे लेके आ रहे हैं। तो ओवरऑल आप देखेंगे तो हर महंगाई कम होगी, प्राइसेस गिरेंगे, और नेट इफेक्ट ये है कि कंज्यूमर्स को, आम जन को फायदा होगा। राजेंद्र जी, अगर हम भारत देश की बात करें, एक बड़ी जनसंख्या वाला ये देश है और कई सारे उपभोग के पैटर्न हैं यहाँ पे। ऐसे में इतने बड़े देश में 2 स्लैब में बांटना, अगर हम अर्थव्यवस्था की नज़र से देखते हैं तो क्या पर्याप्त है 2 स्लैब में जीएसटी को बांटना इतने बड़े देश में? इनडायरेक्टली ये 2 ने 3 स्लैब हैं। एक तो 18%, दूसरा 5%, तीसरा जो है हम बोल रहे हैं कि जो सिन गुड्स जिसको बोलते हैं, मतलब जिसको जो कंज्यूमर लग्जरी आइटम्स जिसका नुकसान दूसरे लोगों को होता है। यदि मैं ऐसे भी खरीदता हूँ तो मुझे नुकसान मतलब तो उनको पब्लिक को होता है, ज़्यादा आवाज़ करते, ज़्यादा कुछ करते। तो एक जो तरीका है कि आप यदि मतलब गुड्स को मतलब रेट कम कर रहे हैं, तो जो हायर एंड गुड्स हैं जो, और जो मतलब सोशली एक्सेप्टेबल नहीं, जैसे मतलब लिकर्स का है या सिगरेट्स का है, तो इनको हमेशा हर एक बजट में जो है आप उनकी टैक्स रेट बढ़ता रहता है। और इसमें उसका मुझे ये भी पता है कि उनकी डिमांड बहुत ही हाईली इलास्टिक होती है, क्योंकि ज़्यादा रेट वहाँ पे बढ़ेगा तो उनकी मतलब जो है डिमांड कम हो जाएगी। तो वहाँ पे गवर्नमेंट का ये भी पर्पज़ है कि ऐसी गुड्स का कंजम्पशन जो है कम हो और लोग जो है ज़्यादातर बेसिकली मतलब जो एक सोशली एक्सेप्टेबल गुड्स को कंज्यूम करें। अब रही बात की मतलब जो है कि 2 स्लैब काफ़ी हैं, मुझे लगता है कि सरलीकरण के प्रोसेस में 2 स्लैब बहुत ही अच्छी हैं, क्योंकि अल्टीमेटली इस स्लैब्स में क्या होगा, बहुत सारे आपके आइटम्स, बहुत सारी चीज़ें आपके उसके नेट में आएंगे। अभी भी जो है जीएसटी में बहुत सारा टैक्स इवेजन होता है, पूरे जीएसटी कलेक्ट नहीं होती है। और उस जीएसटी के कलेक्शन मतलब जो है कि यदि आप लोअर स्लैब करेंगे तो हर एक कोई टैक्स मतलब जो है वो उसको, और सरलीकरण जैसे गुप्ता जी बोल रहे हैं, सरलीकरण कर देंगे तो हर एक कोई ई चालान, ई फॉर्म भरने में कोई दिक्कत नहीं होगी उसको। तो इसमें क्योंकि यदि आपने सरलीकरण कर दिया है, आपके अभी मतलब सपोज 5,000 करोड़ टैक्स पेयर्स हैं, तो आपको अगले मतलब जो 500 करोड़ टैक्स पेयर है, तो आपको अगले साल हो सके 700 करोड़ टैक्स पेयर हो जाएंगे। तो उससे आपका इनकम भी बढ़ेगी, आपके मतलब टैक्स रिटर्न्स बढ़ेंगे। तो इसके लिए गवर्नमेंट को अभी मेरे ख्याल से सबसे, जैसे उत्तराखंड के इलाकों में, दूर दराज के इलाकों में मुझे लगता है कि टैक्स कलेक्शन, इस जीएसटी का अभी भी कलेक्शन की प्रॉब्लम जो है स्मॉल व्यापारी सब झेल रहे हैं। तो उसके लिए आपको ई सर्विसेज की, डिजिटल इकोनॉमिक, डिजिटल सर्विसेज की, अच्छे कनेक्शंस की, अच्छे जीएसटी कंसल्टेंट की जरूरत पड़ती है। तो वहाँ पे हम ये सजेस्ट कर रहे हैं कि कहीं पे मतलब जो ब्लॉक या डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर के लेवल पे आप उनकी सर्विसेज उन लोगों को अवेलेबल कराएंगे दूर दराज के इलाकों में, तो लोग उसको आसानी से मतलब भर देंगे। अभी तो लोगों को पता नहीं चलता कैसे भरना है, क्या भरना है, वो भी तो प्रॉब्लम है जी। तो पंकज जी, एक सवाल आपसे लेना चाहेंगे हम आखिर में, सभी का सवाल है जितना भी, क्योंकि कल ऐलान जब किया गया तो आखिर पेट्रोल और डीजल को जीएसटी से बाहर क्यों रखा गया है, संक्षिप्त में आप बताइएगा। देखिए, पेट्रोल और डीजल और बिजली, ये 3 चीज अभी भी जीएसटी से बाहर है। इस पे अभी काउंसिल में कंसेंसस नहीं बन पाया। कुछ स्टेट्स को हमने ऑटोनॉमी दी हुई है कि आप कुछ चीजों पे जो रेट ऑफ टैक्स है अपना फिक्स कर सकते हैं, कम भी रख सकते हैं, ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो वो स्टेट्स को थोड़ी सी ऑटोनॉमी दी हुई है। तो इसीलिए अभी हम इन 2 या 3-4 चीज़ों को हम विद इन दी जीएसटी उस पे नहीं ला रहे हैं। अभी इन पे जो है स्टेट एक्साइज या स्टेट वैट अभी भी चल रहा है। तो वो जब काउंसिल में कंसेंसस बन जाएगा और लगेगा कि हाँ भाई अब हम सब तैयार हैं कि जो उससे इनकम होती है वो जीएसटी के माध्यम से हम लोगों को उसकी पूर्ति हो पाएगी, तब शायद हम उसको उसमें ले पाए। पर अभी क्योंकि लगता है कि यस, वो जो रेवेन्यू आ रहा है वो स्टेट्स को अभी उसकी आवश्यकता है अपने साधन को मीट करने के लिए, इसलिए अभी उसको बाहर रखा हुआ है। ठीक है सर, आप दोनों का, पंकज जी और राजेंद्र जी, आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हम करते हैं। अब जीएसटी बदलाव पर आपने चर्चा हमसे की, बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों का। अब सभी को इंतजार है 22 सितंबर का, जब देश में वास्तव में कई सामान सस्ते हो जाएंगे, आम आदमी की जेब हल्की हो जाएगी, महंगाई घटने लगेगी और जमीनी हकीकत में जो बदलाव पूरे देश के लोग देखना चाहते थे, जो आमदनी अब कम हो वो देखना चाहते थे, तो उसमें जो बदलाव आएगा वो देखने लायक होगा और जनता काफी उत्साहित है। सभी को इंतजार है 22 सितंबर का। उम्मीद करते हैं आपको हमारी ये चर्चा विशेष पसंद आई होगी। फिर मिलेंगे नए कार्यक्रम में, तब तक के लिए मुझे दीजिए आज्ञा। नमस्कार।